हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपनी इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस और सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, और वह भी इन्फिनेटिव के यूज़ द्वारा। क्योंकि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जो एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है उसकी कुल छोटी बड़ी 8 विधियाँ हैं, 8 मेथड्स हैं। और हम जो है इसमें से पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और आज हम लोग जो है वह इन्फिनेटिव का यूज पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन्फिनेटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो बनता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से, जैसे टू प्ले, टू गो, टू रन, टू बाई, टू सेल, टू क्राई। ठीक है, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से यह इन्फिनेटिव बनता है। और जब हम इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें अगर टू का यूज़, ये इन्फिनेटिव का यूज़ है, टू प्लस वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका हिंदी में अर्थ ना, नी या नी आता है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्फिनेटिव का कैसे प्रयोग किया गया है, कैसे इन्फिनेटिव बनता है। उसके बाद तो हम लोग ये जानेंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आइए इन्फिनेटिव के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव हो जाता है। किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, कोई मेन वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो वह इन्फिनेटिव होगा। और दूसरी बात क्या है कि यह प्रायः नाउन, एडजेक्टिव व एडवर्ब का कार्य करता है। जो इन्फिनेटिव है वो किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा या एडवर्ब का कार्य करेगा। और तीसरी बात क्या है इसके बारे में, इसकी हिंदी वाक्य में पहचान क्या है कि किसी मेन वर्ब के साथ ना, नी या ने होती है। जो मेन वर्ब होगा अगर हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे तो उसके अंत में ना, नी या ने आता है। खेलना, दौड़ना, हंसना, भागना, चिल्लाना, ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। क्या है कि टू प्ले इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसका अर्थ क्या है कि खेलना एक अच्छा व्यायाम है। खेलना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसमें अब बताइए कि इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ है? ये इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज़ है। मैंने बताया था कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले जो है टू लगाने से ये बनता है। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बना है। और दूसरी बात, इसे हम अर्थ हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो खेलना है ना, वाक्य में क्या आ रहा है? ना, नी या ने आता है। हमने बताया था मेन वर्ब में उसका हिंदी में अर्थ ना, नी या ने आता है। तो खेलना मतलब टू प्ले। ठीक है, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। भाई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि इट इज़ नो टाइम टू वॉक। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह टहलने का समय नहीं है। क्या कह रहा है? इट इज़ नो टाइम टू वॉक, यह टहलने का समय नहीं है। तो अब आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ है। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये वॉक, इससे पहले टू का यूज किया गया है। और टहलना आ रहा है ना, टहलना ये मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पर टहलना, तो अब क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? ना, नी या ने। यह टहलने का समय नहीं है। चूँकि यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब नहीं है, चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरीके का होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर इस वाले में फाइनाइट वर्ब ये है। ठीक है, इससे टेंस की जानकारी होती है, इसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है। जो कि नॉन फाइनाइट पर न तो टेंस की जानकारी होती है और न ही सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। और नॉन फाइनाइट 3 प्रकार का होता है, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, जिसमें पार्टिसिपल मैंने बता दिया है और इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही केम टू मीट मी। ठीक है, ही केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में पास्ट इन्फिनिट में है। ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने के लिए आया। इसका क्या हिंदी में अर्थ है? वो मुझसे मिलने के लिए आया। अब इसमें इन्फिनेटिव का यूज कहाँ है? ये देखिए, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से बना है। ठीक है, और मिलना, इसमें देखिए, अब इसमें देखिए आया, ये आया जो है ये फाइनाइट वर्ब है। केम फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये टू मीट क्या है? नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैसे है? क्योंकि यहाँ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से बना है। उसका हिंदी में क्या है? ना, नी या ने आ रहा है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव कैसे बनता है।
अब ये देखते हैं कि इन्फिनिटी का प्रयोग हम सेंटेंस में कब करें। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो हम इन्फिनिटी का प्रयोग कब करेंगे, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तब हमें कब करना चाहिए, देखिए लिखा है कि जब दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हों। दो सेंटेंसेस होंगे तो उसके दो सब्जेक्ट भी होंगे, तो जो दो सेंटेंसेस होंगे प्रायः जो है उन दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वह सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब दिए गए सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब क्या हो, अलग अलग हो। जब दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, उसको कंबाइन करना होगा एक सिंपल सेंटेंस में, तो जो दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनके जो वर्ब होंगे वह अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वह सेम होगा और वर्ब जो है वह अलग अलग होगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि वर्ब फर्स्ट तथा वर्ब सेकेंड कारण व परिणाम का संबंध। वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकेंड में कारण और परिणाम का संबंध होता है। क्या कहा हमने कि वर्ब फर्स्ट तथा वर्ब सेकेंड में कारण और परिणाम का संबंध होता है। और दूसरे शब्दों में ऐसे कर सकते हैं कि V1 और V2 में से कोई भी एक उद्देश्य या फल का बोध कराए तो वहाँ पर इन्फिनिटी का प्रयोग हो सकता है। क्रिया फर्स्ट और क्रिया सेकेंड में से कोई भी एक जो है या उद्देश्य या फल का बोध कराए, उद्देश्य या फल का बोध कराए, फल का मतलब परिणाम का बोध कराए, तो वहाँ पर इन्फिनिटी का प्रयोग हो सकता है। अब आइए एग्जाम्पल्स देखकर और समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन्फिनिटी का प्रयोग कैसे करें। सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने दिए रहेंगे तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें कह रहा है कि यदि उपर्युक्त लक्षण मिले, जो पहले ऊपर बताया था मैंने कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, पीछे वाला जो आपको कारण बताया था, कोई लक्षण बताए थे कैसे कहाँ प्रयोग करना है। तो कह रहा है यदि उपयुक्त लक्षण मिले तो उद्देश्य या परिणाम दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटी में परिवर्तित करके दूसरे वाक्य से जोड़ देते हैं। ठीक है, हम किसको, दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो दो फाइनाइट वर्ब भी होंगे, तो हम किसको इन्फिनिटी में चेंज करेंगे, तो जो उद्देश्य या परिणाम दिखाए, उद्देश्य या परिणाम दिखाने वाले क्रिया को हम जो है उसके पहले टू ला करके उसे इन्फिनिटी में चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है। फर्स्ट है कि ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गया हुआ है। क्या कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गया हुआ है। तो देखिए इसमें, अब इसमें उद्देश्य कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है, कौन सी क्रिया दिखा रही है। देखो वह वाराणसी गया हुआ है, लेकिन किसके लिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसका वह पढ़ना चाहता है। ही वांट्स टू स्टडी, तो हम इसकी क्रिया को जो है इन्फिनिटी बना देंगे, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी लगा ही है। ठीक है, टू लग करके बना हुआ है, तो बस हमको उठा करके जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको हिंदी में पहले एक कर लेंगे, हिंदी में कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे क्या कर रहा है कि ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गया हुआ है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि वह वाराणसी पढ़ने के लिए गया हुआ है। देखिए इस तरह, ही हैज़ गॉन टू वाराणसी टू स्टडी, है ना, वह वाराणसी गया हुआ है किसके लिए, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टू स्टडी इन्फिनिटिव हो गया, और ये सिंपल दोनों, ये जो दो सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक, ये मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, कौन है, हैज़ गॉन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और एक वर्ब ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, और ये क्या है, ये फाइनाइट है। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। पहला है कि हरी तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हरी प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ा। ठीक है, हरी रैन फास्ट और प्रथम पुरस्कार पाने के लिए। अब चूँकि यहाँ पर देखिए परिणाम क्या दिखा, वह तेज क्यों दौड़ा, किस उद्देश्य के लिए, कि वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो यहाँ पर ये खुद ही इन्फिनिटी बना रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटेंस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह जोड़ेंगे कि हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा टू गेट फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव कहाँ है, इन्फिनिटिव ये हो गया, टू गेट है, और ये सिंपल सेंटेंस बन गया क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, कौन सा है, रैन है।
भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा सेंटेंस छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। वह एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सका। कह रहा है कि ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सका। दूसरा वाक्य है कि ही हैड नो सफिशिएंट टाइम। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, वह परीक्षा के लिए अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर सका। तो हम इसको जब एक में करेंगे कंबाइन तो इस तरह कह सकते हैं कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, या ऐसे कर सकते हैं परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए उसके पास समय नहीं था। तो हम इस तरह बना सकते हैं इसको कि ही हैड नो सफिशिएंट टाइम। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव कहाँ है? इन्फिनिटिव यहाँ पे ये है, टू प्रिपेयर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जैसे है ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। उससे पहले लड़कियों को अमेरिका भेज दिया टू बी एजुकेटेड, शिक्षित किए जाने के लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टू बी और एजुकेटेड लगा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है। टू बी और क्रिया फॉर्म पैसिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्यों लगा है इसे? क्योंकि उससे पहले लड़कियों को अमेरिका भेज दिया शिक्षित किए जाने के लिए, क्योंकि वो अपने से नहीं होगा, उसको शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर टू एजुकेट नहीं लिख सकते हम, गलत हो जाएगा, शिक्षित किए जाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें पूरा करना है। पहले वाले में क्या कर रहा है कि आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें पूरा करना है या मुझे उन्हें पूरा करना ही चाहिए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ कर्तव्य हैं। देखिए इस तरह होगा, आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए। तो यहाँ इन्फिनिटिव क्या हो गया? यहाँ टू परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, वैसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया था, और यहाँ पर देख लीजिएगा द लिखा गया था ना, इसको मैंने सही कर दिया, एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे हैं। दे वांट टू सी द ताज, वे ताज देखना चाहते हैं। क्या कर रहा है? वे आगरा जा रहे हैं, वे ताज देखना चाहते हैं। तो हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि वे आगरा जा रहे हैं ताज देखने के लिए। किसके लिए? देखने के लिए। तो देखने क्या हो जाएगा? इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, टू सी। देखिए यहाँ पर दे आर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे हैं टू सी द ताज, ताज को देखने के लिए। नीचे वाला देखिए, कह रहा है ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत वृद्ध है, वह चल नहीं सकता। अब ये देखिए थोड़ा सा ये विशेष वाक्य है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे भी जब सेंटेंसेस आपको आएंगे और उसको इन्फिनिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर वेरी है हम वहाँ पर टू में चेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद वेरी को टू में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, और उसके बाद जो क्रिया है उसके पहले टू लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ वेरी के स्थान पर हम क्या कर देंगे? टू कर देंगे। फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट में जो क्रिया है उसके पहले टू ला करके हम जोड़ देंगे। देखिए ये है ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक, वह इतना वृद्ध है कि चल नहीं सकता। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे आप इसी तरह ही बनाएंगे। अब जैसे देखिए अगला सेंटेंस है, क्या कह रहा है कि ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर था। ही कुड नॉट पास दिस ईयर, वह इस साल पास नहीं हो सकता था। वह बहुत कमज़ोर था, वह इस साल पास नहीं हो सकता था। तो हम क्या करेंगे? यहाँ वेरी के स्थान पर क्या कर देंगे? टू लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो एडजेक्टिव वीक है हम एडजेक्टिव को उसके बाद लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ केवल इसके पहले टू के पहले केवल ये पास के पहले टू जोड़ देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। देखिए इसको कैसे किया गया है, देखिए यानी कि ही वॉज टू वीक। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर वेरी के स्थान पर हमने क्या कर दिया? टू लिख दिया। फिर एडजेक्टिव है तो हमने एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो क्रिया है पास के पहले टू लगा देंगे,
और बाकी लिख देंगे टू पास दिस ईयर। उसका भी यही अर्थ है, ही वॉज टू वीक, वो इतना कमज़ोर था टू पास दिस ईयर, कि इस साल पास नहीं हो सकता था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल मी, वो मुझे मारना चाहता था। उसने एक चाकू लिया, वो मुझे मारना चाहता था, तो उसको हम इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि उसने चाकू लिया मुझे मारने के लिए। यहाँ पे देखिए ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया टू किल मी, मुझे मारने के लिए। इन्फिनिटिव कहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर किल, टू किल है, क्योंकि किल के पहले टू लगा हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है, मारना। मैंने पहले बताया था ना निया नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है इन्फिनिटिव का यूज़ जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से इन्हीं एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं ऐसी टाइप का एग्जाम्पल आपको परीक्षा में पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।